श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहरचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगा, पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहरचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमाजुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्तिभोजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांतोत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। इस सेना में महाधनुर्धर वीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्यकी विराट और महारथी द्रुपद, बलवान धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित कुंतिभोज और शाब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते। हे द्विजोतम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेना के नेता हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवच। आप पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे सवे युद्ध विशारदाः। इनके सिवा अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाले और सबके सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहें। तस्य संजनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योचे शंख दद्मो प्रतापवान। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्जकर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतर्हयुक्ते महती सैन्ये स्थितः माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक अपना महान शंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम वाला शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मो। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट अजेय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरों को भलीभांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। योत्स्यमानान्वीक्ष्य यतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली प्रकार देखूं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। फिर वह प्रथापुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ, चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदवर्ग को देखने लगा। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। गांडीवस्त्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अधिक क्या मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अतान हन्तुमिच्छामि नत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता, फिर जरा सी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा श्वेदस्मान हत्वता न तैनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, प्रत्युत इन आत्ताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही कथ हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षयकृत दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ही कौरव कुलक्षयजनित दोष को और मित्रों के साथ वैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तत् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो भी हे जनार्दन, कुलनाशजन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्यो। यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्ष्णरः। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्षणेय, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। संकरो नरकाय कुलज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरों हेषा लोप्तपंडोत्क क्रिया। वह वंशनकर्ता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितृलोक पिंडक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। दोषरता कुलज्ञाना वर्णसंकर्कारक्यः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। इस प्रकार वर्णसंकर्ता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माना मनुष्याना जनार्दन नर के नियतम वासो भवति इत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत्पापम कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन्मुद्यता। अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन में क्षेमतर भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशर चापम शोकसम विघ्नमानसः। संजय बोले, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों से धनुष्य को छोड़ शोकाकुलचित हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहाँ खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया।
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।